बाहुबली बनने के लिए ये काम किया है। वैसा मार तो आज तक कभी कोई देखा ही नहीं होगा, वैसा मौत कभी नहीं देखा होगा। हमारे घर में सब कोई सरकारी जॉब करने वाला है। हमारे पापा टीचर हेडमास्टर हैं, तो जो मर गए हमारे भाई उनको भी गोली लगा। दूसरा जो राहुल कुमार सिंह है जो अभी सीरियस है, जब से गया है वो रेगुलेटर पे ही है। आज तक कभी हमारे खानदान से किसी से झगड़ा नहीं हुआ है। पूरा गाँव आप घूम के खंगाल सकते हैं, किसी से कोई दुश्मनी ही नहीं था उनका। आमतौर पर हम कभी कोई खबर करते हैं तो चिल्लाकर या अपनी बातों को रखते हैं कि ये मामला हुआ है। अभी हम छपरा के माझी थाना के मुबारकपुर गांव में हैं, जहां पर एक घटना घटी, जहां पर 3 लोगों को बेरहमी से पीटकर हत्या कर दी गई। एक आदमी की हत्या हो गई है, 2 लोग अस्पताल में अभी भर्ती हैं। उनका भी जो सिचुएशन है वो बहुत दयनीय है। एक व्यक्ति हैं जो कहा जा रहा है कि वो बहुत ही उनकी स्थिति जो है वो दयनीय है। अभी हम जो पीड़ित परिवार हैं उनसे मिलने आए हैं, और उनके भाई हैं, आपके चचेरे भाई थे एक, और एक आपके अपने भाई थे जो जिनकी मृत्यु हो गई। घटना कैसे हुआ, पूरी घटना हम जानना चाहते हैं कि आखिर शुरू कब से हुआ। इसके पहले क्या उनसे कभी विवाद हुआ था आपसे, या पूर्व में कभी हुआ ऐसा कुछ? ऐसा तो आज तक कभी हमारे खानदान से किसी से झगड़ा नहीं हुआ है, क्योंकि हमारे खानदान में सब पढ़े लिखे हैं, सब क्वालिफिकेशन वाले हैं। हमारे घर में सब कोई सरकारी जॉब करने वाला है। हमारे पापा टीचर हेडमास्टर हैं, तो हम लोग ऐसा तो सोच ही नहीं सकते। रहा बात ये क्राइम का, तो बड़े जो भाई थे हमारे वो राम जैसे थे। वो किसी से कोई दुश्मनी ना, कोई से झगड़ा ना झंझट। पूरा गांव आप घूम के खंगाल सकते हैं, किसी से कोई दुश्मनी ही नहीं था उनका। और कभी वो खेत भी पटाने नहीं जाते थे। उस दिन हम ही उनको बोले कि भैया एक काम करो, चले जाओ खेत पटा के आ जाओ, क्योंकि हम भी अब मैंने बाहर निकलने वाले थे। तो बुझिए वो खेत पटाने गए तो 3 आदमी गया। एक तो हमारे चाचा का लड़का था राहुल कुमार सिंह, दूसरा एक चचेरा है वो जैसे बगल का आलोक कुमार सिंह, एक हमारे जो भाई थे अमितेश कुमार सिंह। ये तीनों लोग, हमारा एक मोटरसाइकिल नया खरीदाया हुआ था, अभी साल भर हुआ, उसी मोटरसाइकिल से 3 आदमी गया। यहाँ से करीबन 1.5-2 किलोमीटर पे हमारा वो खेत पड़ता है, उसके मुर्गी फार्म के पास ही में है। अब वो लोग वहाँ गया और वो लोग आया तो मैंने एक जो आलोक है ना, वो पहले गया वहाँ मुर्गी लाने के लिए कि आज खेत पटा लिए ना, अब चल के मुर्गी बनाएंगे घर पे। वो गया तो उसको पहले वहाँ पकड़ के बंद कर दिया सब। उसके बाद आया है कि चलो वो तुमको वहीं पे बुलाया है। तो कहने का मतलब हमें दुश्मनी होता तो हम हो सकता था ये चीज़ सोच के हम वहाँ से हट जाते, पर हमारे जब दिमाग में कोई पाप ही नहीं है तो हम यही ना समझे कि भाई है, दोस्त है, चलो बुला रहा है चलते हैं। इन लोग भी वहाँ चला गया। उसके बाद इन लोग को जब वहाँ घसीट के ले गया सब, उसके बाद वहाँ बंद करके, मैंने क्या बोले, इतना मैंने वैसा मार तो आज तक कभी कोई देखा ही नहीं होगा, वैसा मौत कभी नहीं देखा होगा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। पहला पहला मामला ये आया कि इन लोगों ने गोली चलाया विजय यादव पे, जो मुखिया पति है, जो आरोपी हैं, उन पे गोली चलाया। तो क्या पुलिस को वहाँ से कोई बंदूक या गोली ये बरामद हुआ? कुछ भी नहीं। उसके बाद दूसरा चीज़, हम गोली चलाते हैं तो हम खुद अपने जांग में गोली मारेंगे कि अपने, ये बता। गोली लगा 2 आदमी, एक तो जो मर गए हमारे भाई उनको भी गोली लगा। दूसरा जो राहुल कुमार सिंह है जो अभी सीरियस है, जब से गया है वो रेगुलेटर पे ही है। जब उसको रेगुलेटर से हटाया जा रहा है तो उसका सिस्टम काम ही नहीं कर रहा है। तो जिस दिन से गया है पर डे 1.5 लाख 2 लाख रुपया पर डे का उसका खाली रेगुलेटर में खर्च हो रहा है। हम लोग गरीब आदमी, हम लोग उतना कहाँ से पैसा लाएंगे? तो ये प्रक्रिया है। तो बताइए ना, अब हम लोग पहले तो सबसे हम बोलेंगे आपसे कि हम लोग पढ़े हुए घर के लोग हैं। आप माने हमारे घर में सब बढ़िया पढ़े लिखे लोग हैं, तो हम लोग ऐसा काम ही नहीं सोच सकते। पहले वो तो जो बीजे है ना, उसको हम हेल्प किए हैं। जब उसको बांस चाहिए, जो भी चाहिए, जैसे सब्जी उब्जी का खेती करता है, जब भी हमारे पास फ़ोन करता था तो हम बोले ठीक है जा, मेरा बांस है, जितना मन उतना काट ले और ले जा। वो हमेशा आया, बांस काटा, ले गया। इतना सिस्टम, हाँ, कि हम उससे दुश्मनी होता है, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो बाहुबली बनने के लिए ये काम किया है कि मैंने गांव का दबंग। कहा जाता है कि उनके पिता की हत्या कर दी गई, उसमें आप लोग को भी आरोपी बनाया गया था। ठीक है, तो हम उसमें आरोपी हैं तो हमारा रिकॉर्ड तो होना चाहिए ना पूरा सारण जिला में कि हम खराब आदमी हैं कि कैसा आदमी है, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। ये भी तो नहीं कि हम झूठ बोल रहे हैं। प्रशासन का जो फाइल है, सिस्टम है, उसमें तो कोई झूठ नहीं ना बोल सकता। तो आप वो खोलिए, देखिए उसमें कि हम क्या है। पुलिस की तरफ से क्या रहा बात, पुलिस जो हमारा माझी पड़ता है ना थाना, सबसे पहले तो वो लोग सबसे बड़ा गुनहगार तो वो हैं, क्योंकि उनके रहते देखिए। तो इस वक्त हम मृतक का जो परिवार है उनसे उनके घर पे हैं, और एक बार देख लीजिए चारों तरफ आपको पुलिस छावनी ही दिखाई देगी। हर तरफ पुलिस
ही पुलिस। हालांकि अभी हम बात कर रहे थे, उनके घर वाले बुला लिए तो थोड़ा घर चले गए क्योंकि स्थिति थोड़ी घर की नाजुक है। हालांकि हमने उनके भाई से बात की और जानना चाहा कि क्या परिस्थितियाँ थी, किस तरीके से जो हुआ, क्या इसके पहले पूर्व में कोई घटना हुई थी या कुछ नहीं। आप देखेंगे तो खैरा थाना, माझी थाना और तमाम थाने के जो पुलिस हैं यहाँ पर हैं और थोड़ी देर बाद यहाँ और भी थाने के चाहे एसपी हों ये लोग हैं। आप देखेंगे घटना तो घर पे है, माँ है, चाहे और लोग भी, वाइफ जो उनकी वाइफ है, बिल्कुल तो वाइफ है जो हाल में ही अभी शादी हुई थी, उनकी तबीयत जो है नाजुक होते जा रही है क्योंकि जो सुहाग है वो उजड़ गया है। हालांकि कुछ ज़्यादा तो नहीं कह सकते हैं, शब्द भी कम पड़ जाते हैं ऐसी जगह पे आकर। और मुबारकपुर में इस वक्त हम मौजूद हैं, सच्चाई जानने आए हैं कि आखिर जो अफवाह फैलाई जा रही है उसमें कितनी सच्चाई है और हकीकत क्या है यहाँ पर, कि क्या हुआ था मामला, क्या इसके पूर्व में कभी झगड़ा हुआ था या ये एक सोची समझी साजिश थी। बहरहाल बने रहे हमारे साथ और देखते रहें द इंडिया।